नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि दीपक जगोत्रा जी हैं। और आज हमसे ये बात करने जा रहे हैं लोक अदालत पे किस किस विषय को लेकर लोक अदालत कार्य करती है और अब तक इन्होंने कितने कार्य किए हैं इनके नेतृत्व में या एक है इनके सहयोगियों ने जो भी सेवा दी है। इसके अंदर काफ़ी लोगों को सहूलियतें हुई हैं। सर, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान में। तो सर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। एक ज़माने में कहा जाता था बड़ी बड़ी फाइलें हैं, लेकिन आपने तो एकदम ऐसा कर दिया है कि लोग खुश होके जा रहे हैं। तो सर, कैसा महसूस होता है? पहला बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ये पब्लिक की सेवा है एक तरह से। क्या होता था पहले कि चालान के लिए रोड पे दिक्कत हो रही है, आप बहस कर रहे हैं पुलिस वाले से, अब वो सब सहूलियत हो गई है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अगर चालान डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो उसका भुगतान हमारे यहाँ जजेस बैठे हैं, 30 जजेस हैं हमारे पूरे इस परिसर में, वो इन चालान का भुगतान वहाँ पर किया जा सकता है। तो सर, ये ऑनलाइन में होता है? हाँ, ऑनलाइन भी होता है, लेकिन आज तो वॉक इन है। आप अपना जो चालान है उसकी कॉपी यहाँ पर लेके आएंगे तो उस पर फिर ये भुगतान होगा। सर, हम इस तरह देख सकते हैं, हमारे देश में अधिकतर लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, आज भी कंप्यूटर से थोड़ा दूर हैं, तो जिसका फ़ायदा हमारे सिस्टम में कुछ लोग उठाते थे। आज मुझे कहीं लग रहा है कि आप लोगों की वजह से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो खुदा के एक ही वन टाइम में जिसे कहते हैं अपने जो समस्याओं का निवारण कर पा रहे हैं। तो उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहले जिनको टाउट कहा जाता था उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। कोर्ट में परिसर में एंटर होने से पहले ही वो आपको पकड़ लेते थे कि भाई चालान है तो हम भुगतान करेंगे। तो उसमें काफ़ी सॉर्ट ऑफ करप्शन था कि कट ज़्यादा लॉयर रख लेते थे और से चालान अगर 200 रुपये का है तो 2000 रुपया ले लिया तो 1800 रुपया उनका बन गया। अब ये नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन में जो अमाउंट आता है वही अमाउंट सिर्फ आपको देना है और वो उसकी रसीद भी सामने आपके आ जाती है। तो एक तरह से पब्लिक का जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सहूलियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पब्लिक अपने को चीटेड महसूस नहीं कर सकती कि कोर्ट में आ गए और हम चीट हो गए किसी तरह से। ये अब जो एक प्रॉब्लम पहले की थी उससे काफ़ी निजात इससे पहुंची है और राहत पहुंची है। तो सर, कहीं हम इसे देख सकते हैं कि जस्टिस से वेलफेयर की ओर? वाह, बहुत बिल्कुल। देखिए, हर दिन हम इम्प्रूव कर रहे हैं लीप्स एंड बाउंड्स में। एक टाइम था जब बड़ी बड़ी बही खातियाँ होती थी और बड़े बड़े बही खाते लेके व्यापारी लोग या कोर्ट में बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम होता था। अब उसको धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है और जनता के लिए और भी सुलभ किया जा रहा है। जनता के लिए ही हम हैं और जब जनता खुश तो कोर्ट भी खुश। कहीं ना कहीं सर, पहले गैप हुआ करता था। आप लोग जनता से मतलब आपसे कोई मतलब ये कहें कि संपर्क में आना बहुत बड़ी बात थी। तो आप कैसा महसूस करते हैं उस बीच में जो आपका एक जो ये पुल ख़त्म है? हाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से कोर्ट, बल्कि कोर्ट जो है वो जनता के पास जा रहा है अब। जी सर, खुद। हाँ, तो कोर्ट जा रहा है जनता के पास, इसलिए जनता खुश है कि कोर्ट हमारे पास आ रहा है और वो दूरी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सिमट के कम होती चली जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन बढ़ेगा तो कोर्ट आपके बिल्कुल घर के द्वार पे खड़ी मिलेगी, एक समय ऐसा आएगा। सर, आज एक कई कैंप है शायद आपके यहाँ, तो उसमें क्या किया गया और किन लोगों को सहूलियतें मिली? हाँ, आज एक लोक अदालत का उत्सव है और इसमें ट्रैफिक चालान लिए जा रहे हैं और हर एक कोर्ट के पास में 750 चालान हैं और 30 कोर्ट हमारी चल रही हैं। सबसे बड़ी बात इस लोक अदालत में ये है कि वो भीड़ भाड़, वो धक्का मुक्की, वो सब देखने में नहीं है। बड़ा सिस्टमेटिक है और क्योंकि अब लोग घर से ही चालान को निकाल के लेके आ रहे हैं और यहाँ सिर्फ भुगतान हो रहा है और वो चले जा रहे हैं। अब ये नहीं है कि लाइन लगी है और यहीं पर ही आज ही चालान निकलने और आज ही भुगतान होना है। ये एक बड़ी बात है। तो आपको सहूलियत मिल गई, पब्लिक को भी सहूलियत है, हमें भी अच्छा लग रहा है। कहा जाता है सर, किसी भी सिस्टम को ठीक करने में उसका शीर्ष नेतृत्व अहम भूमिका निभाया। आपके साथ जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं आपके सेशन के अंदर हैं और जो इस चीज़ को पूरी 30 लोगों की टीम देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय आपको भी जाता है। तो आप अपनी टीम को किस प्रकार दें? देखिए, कोई भी है, मैं राजा सिर्फ राजा होने से ही नहीं चल पाता, उसके साथ में उसके सलाहकार, मंत्री, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
और जितने अच्छे सलाहकार रहें तो सियासत उतनी अच्छी, जो राज्य उतना ही अच्छा चलता है। तो शीर्ष नेतृत्व तो है ही है, हम लोगों का तो सहयोग बिल्कुल रहता ही है, उनको प्रेरणा रहती है, उनका उत्साहवर्धन करना एक लीडर का काम होता है। तो अगर आप उत्साहित रखेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे, तो आपकी जितनी भी टीम है वो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगी। अगर आप उसको प्रेशराइज करके रखेंगे तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं निकलता जितना निकलना चाहिए। आप सर आने वाले टाइम में किस प्रकार देखते हैं कि लोग इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे? दिल्ली की जनता जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान है, जैसे कि चालान हो गए या बहुत सारे लोग आपसी विवाद हो गए या घरेलू हिंसा हो गई, आप क्या मानते हैं कि जल्द ही डालसा की वजह से ये सब चीज़ें निपट जाएंगी? देखिए, हम लोगों को लेगेसी मिली है ब्रिटिश से, ब्रिटिश राज्य से हमें स्वतंत्रता मिली है। अफसोस यह है कि सिस्टम वही चलता रहा जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया। तो कुछ समय ऑफ कोर्स लगेगा, सरकार भी इसमें लगी हुई है और हम भी लगे हुए हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा चीज़ें और बेहतर होंगी और बहुत अच्छी होंगी और जनता के लिए अच्छी होंगी। मेन काम तो यही है, अगर वो आपका जो कार्य करना है और वो लोगों तक जाता है, पहुंचता है, उस तक आप रीच कर सकते हैं तो सिस्टम सफल है। अगर आप पब्लिक में रीच ही नहीं कर पाएंगे तो आप चाहे कितना ही बड़ा सिस्टम हो वो कभी कामयाब नहीं माना जाता। सर कहा जाता है किसी भी सिस्टम में अगर फीमेल होती है या हमारे परिवार में मदर होती हैं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू करा, आपके सादरा डिस्ट्रिक्ट की जो क्या कहते हैं सेक्रेटरी थी, तो उनका जो व्यवहार था इस प्रकार था कि लोग उनसे सहज हो सकते हैं। तो मुझे लगता है या हमारे समाज को लगता है अगर फीमेल जो है हमारे सिस्टम के अंदर आती हैं तो हम आसानी से लोग उनसे सहज हो जाते हैं और कार्य करने में आसानी होती है। तो महिलाओं की भागीदारी को आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, बहुत ये देखिए, भारतवर्ष तो ऐसा देश है जिसमें नारी का हमेशा सम्मान हुआ है, पूजनीय रही है। और नारी ने हमेशा, चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, नारी ने हमेशा कंधे से कंधा लगा के वो सहयोग अपना दिया है। तो जो नारी का सहयोग, वो तो देखिए हमारा तो जो इष्ट हैं वो भी अर्धनारीश्वर हैं, जो शिव हैं वो भी आधा शरीर उनका नारी का है, आधा पुरुष का है। तो नारी बिना तो कुछ है ही नहीं। तो जितना जुडिशरी, क्या मैं तो कहता हूँ अब तो डिफेंस में भी, आर्मी में भी खोल दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। तो जहाँ जहाँ नारी का आगे आना आएगा तो सहज अपने आप ही सिस्टम हो जाएगा, अपने आप होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि एक भागीदारी उनकी बहुत ज़रूरी है और समाज सही दिशा में जाएगा। अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। जहाँ जहाँ नारी का सम्मान, जहाँ जहाँ वो आगे आएगी तो खुशहाली अपने आप ही आएगी। कोई संदेश अपने स्टाफ और इस समाज के लिए? समाज के लिए एक ही संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में कि यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक के रूल्स का आप उल्लंघन ना करें और मानिए उनको, क्योंकि ये आप ही के लिए है। ये आप जब घर से निकलते हैं तो पीछे परिवार जो है वो आपकी बात देखता रहता है। रात में कभी आप लेट भी हो जाते हैं तो परिवार आपका कंसर्न रहता है कि डिनर एक साथ करेंगे। तो जितना आप ट्रैफिक को फॉलो करेंगे, नियमों के साथ चलेंगे, तो उतना ही सुरक्षित आप अपने घर में प्रियजनों से मिलेंगे। तो ये संदेश मेरा है कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो आदरणीय दीपक जी ने हमें बताया कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। कि खास मुलाकात के लिए मैं गोपाल राजपूतकरण दीपक जरूरता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इतना समय दिया। मैं गोपाल राजपूतकरण सुरेंद्र शर्मा के साथ खास मुलाकात।